नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी सेना बिहार सेना में। आज हम लेके आए हैं नवोदय एग्ज़ाम का समर बाउंड वाले क्षेत्र का पहला पेपर जो कि फेज़ 1 है आपका। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं कितने कितने नंबर आपको आ रहे हैं। उम्मीद है सभी का अच्छा गया होगा, बस ये नंबर और मिला लेना। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर जो सेट है वो के कर रहे हैं, ठीक है। तो के सेट से मिला रहा हूँ, तो जिसका के सेट है उसके वही क्वेश्चंस रहेंगे जो क्वेश्चन इस बुकलेट में रहेंगे। लेकिन अगर किसी का ए बी सी डी अलग अलग के है तो वो ध्यान रखे भैया, अपने अपने क्वेश्चन बुक में देख लें कि अलग अलग आपके उसमें ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, बाकी सबके पास सेम है। तो जो क्वेश्चन तुमको देखने में सेम लगे उसको मिला लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखेंगे भैया कि हमारा यहाँ पर इस वाले में ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो जिसने ए सही लगाया है वो बिल्कुल सही है, लाजवाब है। फिर देखते हैं बी वाले में हमारा डी सही है, दूसरे में डी सही है, दूसरे में डी सही है, तीसरे में ये एस वाला सही है। ध्यान रखना जिसमें एस की आकृति वो सही रहेगा। अब चौथे वाले में हम यहाँ पर ए सही मान के चलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर सब जगह त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। फिर इधर की तरफ देखते हैं हम, यहाँ पर हमें 5 में क्या दिख रहा है कि हमें सिमिलर फाइंड करना है। सिमिलर मतलब एक जैसा, सिमिलर मतलब एक जैसा। तो एक जैसा इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है हमारे पास, और इस वाले का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही है। 7th वाले का भी हम देखते हैं तो 7th वाले का ऑप्शन नंबर सी सही है, 8th वाले का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पर सब सेट में अलग अलग रहेंगे, इनके क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहेंगे, लेकिन ऑप्शन सभी के सेम रहेंगे। ए बी सी सभी में सेम हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग है। तो मिलाते चलना भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हम, हाँ अगला है यहाँ पर फिगर मैचिंग का। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसमें कौन सा वाला पार्ट रखाएगा, डी वाला सही रखाएगा। इसमें भी डी वाला रहेगा 11th में भी, और 12th में हमारा बी वाला सही रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इधर 13 में, तो 13 में है बी सही, इस बाद 14 में डी सही है, इसमें सी सही है, और हमारे ये लास्ट वाले में भी डी सही हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिलाते चलना भैया सभी अपने अपने से। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है 17 से 20 तक के प्रश्न में कि रिलेशन मिल रहा है, जैसा रिलेशन यहाँ पर है वैसा ही इसका रिलेशन यहाँ पर कैसा होगा, बस इतना हमें बताना है। तो देखना भैया, ध्यान रखना, इधर करेंगे हम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी सही हैं। इसके बाद 18 में देखते हैं, तो इसमें 18 में हम अभी मान के चलेंगे कि ऑप्शन नंबर है इसमें भी हमारा कौन सा है, सी ही वाला होगा। 19वां देख लेते हैं भैया, 19वां क्या कह रहा है। 19 वाले में हमें ऑप्शन नंबर ए सही है, और 20 वाले में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं भैया 21 की। तो 21 वाले में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। फिर इस वाले में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फिर इस वाले ऑप्शन में भी हमारा बी रहेगा, और 24 वाले क्वेश्चन में हमारा बी सही रहेगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपको क्या करना था भैया, मिरर इमेज बनाना था कि जो लेफ़्ट वाला होता है वो किस में चला जाता है, राइट में। तो ये वाला पोर्शन हमें राइट में इसी में दिख रहा है, यानी कि ये सही है। इसमें भी लेफ़्ट वाला पोर्शन राइट वाला पोर्शन लेफ़्ट में चला जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इसके बाद इसमें वाले में हमारा ऑप्शन नंबर 27 में ए सही होगा। इस वाले में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसके बाद बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 में जो हमारा है, इसमें है आपका फोल्डिंग पेपर और पंचिंग होल का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। इस वाले में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा सॉरी, इस वाले में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, और 32 में भी हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें डी सही रहेगा। इधर देख लेते हैं भैया, अगला पार्ट 9 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इन सभी फिगर को एक साथ जमाना था और जमा के कोई नई आकृति बनाई थी। तो इसमें जो बनेगी आकृति वो रहेगी ऑप्शन नंबर बी। इस वाले में जो रहेगी वो आकृति ये भी ऑप्शन नंबर बी रहेगी, और 35 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 36 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं 37 की तरफ। तो 37 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 38 में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 39 में ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा और 40 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, इसमें हमें ढूंढना था कि ये वाला कहाँ छुपा हुआ, तो ये वाला यहाँ छुपा हुआ है, इस हिसाब से हमें देखना था। ये जो Z है, ये Z यहाँ पर छुपा हुआ है, तो एम्बेडेड फिगर हमें देखना था बच्चा। अब देखते हैं आगे अर्थमेटिक की तरफ, यानी कि मैथ्स की तरफ देखते हैं भैया। तो 41 हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबके पास अलग अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना भाई ट्रेन वाला जो सवाल है, तो ट्रेन वाले सवाल में भाई कितने घंटे लगेंगे उसको, 4 घंटे 45 मिनट। फिर इसके बाद इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 42 में। ध्यान रखना भाई मिसिंग नंबर जब भी ऐसा आए तो इस मिसिंग नंबर हमारा 677 लगाना है। इसके बाद जो एक वाला है वो उसमें है 340। फिर इसके बाद 44 जो क्वेश्चन है हमारे पास, 44 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी 240। अब जबकि हम देख रहे हैं कि ये फ्रूट वाला है, तो ये फ्रूट वाला है इसमें आएगा हमारा 636। ध्यान रखना भैया मैं जो नंबर बता रहा हूँ शुरू में, ये इंग्लिश मीडियम वाला हम देख रहे हैं। फिर 46 में देखते हैं, तो 46 में है वो जो लेंथ आएगी वो आएगी 17। और एक कंप्लीट एंगल बनाने के लिए कितने राइट एंगल लगते हैं, तो 4 राइट एंगल लगते हैं। ध्यान रखना भैया, कंप्लीट एंगल यानी कि ये पूरा एंगल ऐसा। ठीक है, तो इसमें एक राइट एंगल यहाँ पर, एक राइट एंगल यहाँ पर, एक राइट एंगल यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 4 राइट एंगल बनेंगे, यानी कि 490 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के सारे कोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर इसके बाद हमारे पास 49 है, तो 49 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50 बोला हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 1 on 11, यानी कि 1 से लेकर 11 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर। ध्यान रखना है इसे 1 और 11 के बीच का पूछा था, तो 2 3 5 7, आप 11 इसके बाद अगला है तो वो हम नहीं मान सकते, तो 1 2 3 4, क्योंकि इनके बीच में पूछा था। बीच मतलब ना तो 1 होगा ना ही 11 होगा, इनके बीच वाली की बात थी। तो कितने हैं इसमें, 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत आसान होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। फिर 52 का ध्यान रखना भैया, इसमें 1 2 2 संख्या, इसमें 1 संख्या, तो कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 3 संख्या के बाद, तो 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 64, यानी 64 के जितने फैक्टर उनका अगर हम सम करते हैं, यानी कि उनको प्लस करते हैं, तो हमारे पास आता है आंसर 127, यानी कि हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके बाद देखो ध्यान से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। अब यहाँ पर लिखा था ग्रेटेस्ट, बहुत सारे बच्चे यहीं फंस गए। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी एचसीएफ होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाए या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका एचसीएफ होगा 20 और 30, तो देखो 20 और 30 को जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, इन्हीं ऑप्शन में से काट कर देख लेते हैं कि कौन सा कट जाता है। तो देखो ध्यान से 5 से भी कट जाता है, 30 20 कट जाता है, 30 कट जाता है, लेकिन उसके अलावा और किससे कटता है, तो वो है 10 से, क्योंकि 10 इनमें दोनों में है, 10 इसमें भी है और 10 30 में भी है, तो 10 इसमें 10 इसमें, मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, सी होगा, यानी कि 10 होगा। इस वाले में जो 55 में इनको अगर हमें पहले जोड़ना था, जोड़ने के बाद माइनस करना था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है 56, तो 56 को देख लेते हैं हम। 56 में क्या है कि 0.11, तो यहाँ पर गिन लो भैया, ये 1 संख्या के बाद, ये 2 के बाद, ये 3, तो अब 3 संख्या के बाद होना है 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 57 में, तो 57 में हमें पास देखो क्या दिख रहा है कि पहले इनको डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7/2 आंसर रहेगा इसका बिल्कुल, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे फ्रैक्शन को। इसके बाद 999 का डिवाइड बाय करेंगे 1000 से, तो आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, देखो 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो ये 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा ऑप्शन नंबर सी में। इसको कुछ नहीं करना था, इसको बस 2 से काटना था 1000, क्योंकि जितनी संख्या 1 2 3, तो कितनी जीरो लगाने नीचे, 3 जीरो लगानी है। 2 से काटोगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, और ये जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 500। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ये 60 वाले क्वेश्चन में गलती की है, गड़बड़ी की है। देखो कैसे, यहाँ बोला था 100 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसको 1 मीटर लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना भैया, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा था, तो जब भी स्क्वायर में होगा तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये 100 की जगह कितना हो जाएगा, 2 जीरो की जगह कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो। तो ये जब 4 जीरो डिवाइड में जाएगी 1 के, इस 100 के नीचे जाएगी डिवाइड में, तो देखो ध्यान से हो जाएगा 0.01।
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही। फिर इसके बाद आते हैं हम लैंग्वेज पर, यानी कि भाषा पर। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम का है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखेगी, है ना। हिंदी वालों के लिए हम अलग से बना देंगे भैया, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो पैसेज है ये समझना ध्यान से, ये पैसेज नंबर 1 है, लेकिन सबके में अलग अलग पैसेज रहेगा, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना कि आपको ये केस्ड बिहाइंड देखना पड़ेगा कि ये केस्ड बिहाइंड जिसमें लिखा है उस वाले को आप देख लेना, या जिस ऑप्शन में आपका डांसिंग गर्ल लिखा हो, ठीक है। तो जहाँ डांसिंग गर्ल लिखा उसी ऑप्शन को हम देखेंगे। तो देखना ध्यान से भैया कि यहाँ पर हमारे पास 61 में जो आंसर है वो है हमारे पास इट इज़ अ रेयर अफेक्ट। इसके बाद द पेंडेंट्स जो है ना, उनको हम पेंडेंट्स को मानेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर दो चीज़ें मान सकते हैं, कोई बेंगल लगा के आया है तो कोई नेकलेस लगा के आया है, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर बेंगल्स ही है, ठीक। इसके बाद 63 देखेंगे हम, तो 63 में देखेंगे भैया पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, इट इज़, है ना, ट्रू बट इट सेकंड इज़ फॉल्स। फिर है विच ऑफ द सिनोनिम इज़ नॉट सिनोनिम फेयरलेस, फेयरलेस का सिनोनिम कौन नहीं है, तो फेयरलेस का सिनोनिम टिमिड नहीं है भैया, ध्यान रखना। इन सभी का सिनोनिम का मतलब फेयरलेस का मतलब होता है जो किसी डरता नहीं है, तो सभी बोल्ड, करेजेस और वैलियंट इन सब का मतलब बहादुर होता है, लेकिन टिमिड का मतलब डरपोक या साई होता है, ध्यान रखना भैया। इसके बाद है द वर्ड ऑफ आर्टिफैक्ट मीन्स, तो इसका मतलब होगा पीस ऑफ आर्ट मेड बाय मैन, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला। अब अगला देखना भैया टुडे जाइंट, तो जहाँ भी टुडे जाइंट दिखे उसी आपको पैसेज को देखना है, इसके अलावा कोई सा पैसेज आपको नहीं देखना है भैया। तो टुडे जाइंट वाला ही पैसेज देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है 66 के लिए वो आएगा सी वाला, इट इज़ डिफ़िकल्ट वाला। 67 के लिए हमारे पास जो आंसर है बैम्बू सूट है। 68 में जो है 68 में है ड्यू टू एक्सेसिव वाला है। इसके बाद 79 जो हमारे पास है वो है टाइनी, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा अपोजिट है वर्ड एंटोनिम है जाइंट का, तो जाइंट मतलब बहुत बड़ा होता है और टाइनी मतलब सबसे छोटा, बाकी इन सब का मतलब बड़ा और लंबा होता है। फिर 70 वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो 70 वाले क्वेश्चन में देख रहा हमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनिमल एंड कैप्टन क्लोजर एंड केजेस। इसके बाद हमारे पास पैसेज नंबर 3 आ रहा है, तो पैसेज नंबर 3 फ्लावर देखना भैया, जहाँ जहाँ फ्लावर लिखा है तो इसमें आएगा सबसे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़फुल, दूसरे वाले में आएगा भैया हमारे पास डिफरेंट कलर्स, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 73 में आएगा मेकिंग परफ्यूम वगैरह, ठीक। इसके बाद हमारे पास आएगा सम, है ना, ध्यान रखना हमारे पास सम आएगा भैया। इसके बाद इसमें आएगा इम्पैक्ट का मतलब होता है इफ़ेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना भैया। इसके बाद 76 पैसेज नंबर 4 लास्ट पैसेज बचा हमारे पास, तो पैसेज नंबर 4 जो है वो सोनम वाला है, तो सोनम वाला देख लेना भैया सोनम का। तो यहाँ पर 76 में आएगा भैया फादर, सोनम वाले में आएगा सबसे पहले भैया फादर, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। तो इसके बाद है हमारे पास रेड, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर है एस हर बर्थडे, फिर इसके बाद है हमारे पास हगिंग हर पेरेंट्स 79 और 80 का जो हमारे पास है भैया वो है हमारे पास द अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो ये जो है आएगा वो बिल्कुल रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सरप्राइज्ड। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 80 क्वेश्चन। तो मिला लेना भैया सभी के सभी क्वेश्चंस को और देख लेना कि कितने आपके सही हैं और कमेंट में हमें बता देना कि किस किस का सिलेक्शन। ध्यान रखना भैया जिसके 85 के ऊपर है, 85 प्लस है, ध्यान रखना, मान के चलना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसके 85 प्लस हो फटाफट से कमेंट के अंदर वापस से वीडियो में आ जाना और चेक करके मुझे बता देना भैया, कमेंट कर देना और बोल देना सर हमारे 85 है, ठीक है भैया। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।